अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। ईरान इसराइल जंग 9वें रोज में दाखिल हो चुकी है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की एक बार फिर से बम्बार्टमेंट कर दी है। इसराइल के आसमान पर रात भर आग बरसती रही। तेल अवीव धमाकों से गूंजता रहा। वस्ती इसराइल के शहर होलन में कई मकामात पर तबाही आ गई है। फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से मिसाइलों की एक नई लहर ने इसराइल और मगरबी किनारे के आसमानों को चीर डाला। जंग 9वें रोज में दाखिल हो गई। ईरानी हमलों के दौरान इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बजते रहे। तेल अवीव धमाकों से गूंजता रहा। इसराइल के शहर होलोन में इमारतों को आग लग गई। ईरानी मिसाइलों का हदफ इसराइली फौजी अड्डे थे। इस दौरान इसराइली शहरी बंकरों में दुबके रहे और इमरजेंसी सर्विसेज मुतहरिक रहे। इसराइल ने गोलान की पहाड़ी पर एक ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया है। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान का कहना है कि ईरान के हैरत अंगेज हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फौजी अड्डों को भी खतरात का सामना हो। और ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वो हमसे बात करना चाहता है। यूरोप इस मामले में ज्यादा मदद भी नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू सामने आई। कहा कि इसराइल ईरान के दरमियान सीज फायर की हिमायत कर सकता हूँ। ये हालात पर मुनहसर है। ताहम उन्होंने अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ट का ये बयान भी झुटला दिया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा था। ईरान इसराइल जंग बंद हो सकती है, मगर इसका इन्हिसार हालात पर है। ईरान हमसे बात करना चाहता है, यूरोप से नहीं। यूरोप वाले इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम बयान। न्यू जर्सी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने अपनी ही डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड को झुटला दिया। कहा कि वो गलत हैं जब वो ये कहती हैं कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बना रहा है। दूसरी जानिब ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची वादे कर चुके हैं कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब तक इसराइल हमले नहीं रोकता, मुज़ाकरात शुरू नहीं हो सकते और इसराइल पर हमले जारी रहेंगे। ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों पर कोई बात नहीं करेगा। इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा पर वाज़ेह कर दिया है। जुमे को यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में ईरानी हम मनसब ने इसराइल से तनाज़े पर तफसीली बातचीत की ताकि मशरिक़ वस्ता में तसादुम के बढ़ने को रोकने की कोशिश की जा सके। ताहम कुछ पेशरफ़्त के आसार ना दिखाई दिए। अहम मसाइल पर इख्तलाफ़ात बरकरार रहे। तमाम शुरा ने बातचीत जारी रखने पर आमादगी जाहिर की है। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जोर दिया कि वो अपने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिका से बात करे, मगर तेहरान का कहना था कि इसराइल के ईरान पर हमले जब तक नहीं रुकेंगे, ट्रंप से बात नहीं हो सकती। इस मौके पर फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जौहरी प्रोग्राम और दीगर तमाम मसाइल पर बातचीत जारी रखने की आमादगी जाहिर की है और हम तवक्को करते हैं कि ईरान अमेरिका के साथ भी बातचीत करेगा ताकि एक मुज़ाकराती समझौते तक पहुँचा जा सके। यूरोपीय हुकाम ने सिफारतकारी के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया। और ईरान इसराइल तनाज़ा मजीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में बोले कि पूरी दुनिया हालिया कशीदगी देख रही है। हमारी ख्वाहिश है कि अमन को मौका दिया जाए। सरबरा IAEA राफेल मारियानो ने कहा है कि ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों से संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। ईरान की नतंज रिएक्टर में कीमियाई और ताबकारी आलूदगी के इम्कानात रोशन हैं। चीन ने यूरोपीय ममालिक और ईरान के दरमियान जनेवा में होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। बोले कि मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं। रूसी मंदूब ने कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों के दरमियान सीज़ फायर वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइली हमलों को खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल के इजलास से ख़ताब में कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग के ख़त्ते में ख़तरात और ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। तनाज़े के लिए सिफारतकारी लाजमी है। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर IAEA अपना कानूनी मौक़िफ़ वाज़ेह करे। इसराइली जहरियत को रोकना सिक्योरिटी कौंसिल की जिम्मेदारी है। जबकि दूसरी जानिब गजा में फ़लस्तीनियों के लिए ग़िज़ा का हुसूल मौत का बहाना बनने लगा है। इमदाद के मुंतज़िर अफराद इसराइली दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। सबसे ज़्यादा शहादतें जनूबी गजा में रिपोर्ट हुई हैं। शहदा में ख़वातीन की तादाद 11 बताई जाती है। 24 घंटों के दौरान शहादतों की ये तादाद 82 तक जा पहुँची है। सयोनी फ़ौज के सितम कम ना हुए। गजा में एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद में मौत बांटती गई।
ताज़ा हमला गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के करीब किया गया। इसराइली फौज की फायरिंग से 37 अफराद शहीद हो गए। देर अल बला में इसराइली तैयारों ने बम बरसा दिए। हमले में 23 अफराद शहीद हुए, जिनमें 11 खवातीन शामिल थीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और इसराइल के तहत इमदाद तकसीम करने वाले ग्रुप को तनकीद का निशाना बनाया, जो शहरियों की जानें बचाने के बजाय नुकसान का सबब बन रहा है। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गजा में पानी का निज़ाम तबाह कर दिया गया है, जो गजा को कहत के दहाने पर ले आया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ तिजारती मुआहदे करने में कामयाब हो जाएंगे। न्यू जर्सी पहुंचने पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने इन दोनों मुमालिक के साथ तिजारती मुआहदों के इम्कानात रोशन करार दे दिए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुछ दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक हादसात का तसलसल टूट न पाया। स्टील टाउन में नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक हो गया। रवां साल 172 रोज़ के दौरान 427 अफराद जान की बाजी हार गए। सबसे ज़्यादा अमवात का सबब हैवी ट्रैफिक बना। कहीं तेज रफ्तारी, कभी गैर जिम्मेदारी। कराची में सड़क पर आना यानी जान जोखिम में डालना है। साले रमा के जितने दिन गुजरे नहीं, उससे ज्यादा हादसात में अमवात हो गयी। 172 रोज में 427 अफराद जान बहक हुए, जिनमें से 133 जाने हैवी ट्रैफिक ने ली। डंपर की जद में आकर 28 शहरी जान से गए। ट्रॉलर की टक्कर से 52 शहरियों ने इंतकाल किया। वाटर टैंकर ने 29 अफराद से जीने का हक छीन लिया। मसला तले आकर 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बसों की टक्कर ने 13 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जान से जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद मर्दों की रही। अब तक 329 मर्द, 43 खवातीन और 55 बच्चे लुक़्मे अजल बन चुके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान एक डाकू हलाक जबकि 5 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयों में मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। सिंध पुलिस का कराची को जराइम से पाक करने का अज़्म। पुलिस की बर वक्त कार्रवाइयाँ, अमन दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम। 4 मुबैना पुलिस मुकाबले, 1 डाकू हलाक, 5 टन और सीव्यू पर 2 अलहदा मुकाबलों में 3 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस का कहना है कि जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जब पाल नहीं सकते तो पैदा ही क्यों करते हो। कराची के इलाके लियाकताबाद में मियाँ बीवी के दरमियान रंजिश की सज़ा सफ़ाक बाप ने बेटे को दे दी। अपने 10 माह के लख्ते जिगर को चूल्हे पर रख कर जला दिया। पुलिस ने बीवी की शिकायत पर शौहर को हिरासत में ले लिया है। खुरम गुलजार रिपोर्ट करेंगे। कराची लियाकताबाद में दिलसोज वाकया, बीवी से झगड़ा, मासूम बच्चे को सजा, बाप अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन गया। हाथ कांपे न दिल लरसा, 10 माह के मासूम को चूल्हे पर रख कर चला डाला। जज्बाती तौर पर ये दोनों नापुख्ता जहन के मालिक हैं और दोनों ने ही गलत तरीके से रिएक्ट करके और एक नुकसान का बायस बने हैं। नन्हे बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे के जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर झुलस चुका है। पुलिस के मुताबिक वाकया चंद रोज पहले पेश आया। मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम का जुर्म मानने से इनकार, कहा इसे फंसाया जा रहा है। चूल्हे पे सिकाई करने गए थे, वहाँ से जला बच्चा, गलती से जल गया। हमने जानबूझ के नहीं जलाया अपने बच्चे को। हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं। मैं अपनी बीवी से ही प्यार करता हूँ, अपने बच्चे से ही प्यार करता हूँ। बीवी की मदद में बेरहम शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में गफलत और नाअहली के बायस एक और जान चली गई। शाहर फैसल कारसाज के करीब बिजली का खंभा मोटरसाइकिल सवार फैमिली पर गिर गया। हादसे में बाप जान बहक और माँ बेटी जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जान बहक शख्स की शनाख्त जमील, जख्मियों में फातिमा नीसा शामिल। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा शाहर फैसल ड्रिक रोड से सदर जाने वाली शाहरा पर पेश आया। स्ट्रीट लाइट पोल काफ़ी अरसे से खस्ता हालत में पाया गया। और कराची के इलाके बल्दिया गुलशन में हार्डवेयर शॉप पर जदीद हथियारों से लैस डाकुओं की वारदात ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया है। वारदात की सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ गई है। जदीद हथियारों के जोर पर डाकुओं ने दुकान से रकम लूटी। मालिक के मुताबिक मुसल्लह डाकू चंद लम्हों में 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वारदात गुज़िश्ता रोज़ पेश आई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में भी महंगाई का तूफान। चीनी अब आवाम की पहुंच से दूर होने लगी है। चीनी 180 से 150 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कराची से अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान।
देखिए हालिया दिनों में चीनी की कीमतों में इजाफा दिखाई दिया है, जबकि कहीं कराची की मरकजी मार्केटों में चीनी 180 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है तो कहीं 190 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। जबकि दुकानदारों का कहना है कि चीनी होलसेल रेट में कहीं से 175 रुपये जो ये लेकर आ रहे हैं और दूसरी जानिब 165 रुपये भी चीनी फ़रोख्त की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.27% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे ही महंगाई बढ़ने की सालाना शरह मनफी 2.6% रिकॉर्ड की गई है, जिसके बायस हमने देखा कि हालिया दिनों चीनी की कीमतों में भी इजाफा हुआ। चीनी की 185 रुपये भी किलो फ़रोख्त की जा रही है और ऐसे ही होलसेल मार्केटों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 165 और 175 रुपये की चीनी जो है वो होलसेलर्स में रिटेलर्स को फ़रोख्त की जा रही है। वफाकी जो ग़िज़ाई जो मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से भी फैसले किए गए थे कि पाकिस्तान में की जाएगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। लेकिन बहुत शुक्रिया। लाहौर का रुख करेंगे। यहाँ पे भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी की किल्लत है। शहरी चीनी की खरीदारी करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का रुख तो करते हैं, लेकिन चीनी की अदम दस्तियाबी पर परेशान लौट जाते हैं। मजीद बताएंगे खुर्रम मलिक। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट 2025 था 26 जो है वो पेश कर दिया गया और एशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं वो उनमें इजाफा का इम्कान है, जिसके बाइस शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन यूटिलिटी स्टोर से एशिया जो है वो गायब हो चुकी हैं। इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या लेने के लिए आए थे, क्योंकि चीनी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है और मेयारी जो ऑयल है जो बुनियादी चीज़ है हर घर की वो भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। सर मुझे बताइए क्या ख़रीदने के लिए आए थे और क्या समझ लेने आया था यहाँ से। वज़ीर आला हमारी पंजाब की जो है वो बहुत आला काम कर रही हैं। कुछ इस तरफ तवज्जो दें, जो गरीब लोग हैं जो नहीं परचेज़ कर सकते हायर प्राइस पे, वो ज़रा यूटिलिटी स्टोर पे चीज़ें प्रोवाइड मिल जाएं इसी तरह लाहौर के जो दीगर स्टोर्स हैं वहाँ पर चीज़ों का फुकदान है और चीनी नायाब हो चुकी है और मेयारी ऑयल जो है वो दस्तयाब नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुल्क में चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5 लाख टन चीनी इम्पोर्ट करने का फैसला कर लिया गया है। मार्केट में चीनी की कीमत 195 रुपये फ़ी किलो है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर एक माह से चीनी का स्टॉक दस्तयाब नहीं। तफसीलात क्या है नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब में 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया है और वफाकी हुकूमत का कहना है कि चीनी दरामद करने का मकसद ये है कि मार्केट के अंदर चीनी की कीमतों में जो इस वक्त उतार चढ़ाव बल्कि चढ़ाव देखा जा रहा है उसमें तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इस वक्त मार्केट में चीनी की जो औसत कीमत है वफाकी दायरा शुमारियात के अदाद शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो 180 रुपये 93 पैसे है और मार्केट के अंदर आम परचून की दुकानें हैं या आम गली मोहल्ले यूटिलिटी स्टोर्स हैं, वहाँ 195 रुपये तक फ़ी भी देखी जा रही है, जिसको आप आम जुबान के अंदर 200 रुपये फ़ी किलो भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे गली मोहल्लों के अंदर गांव देहात के अंदर ये कीमत 195 रुपये से भी ज़्यादा तजावी है। लेकिन एक तरफ आप देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मज़ीद चीनी एक्सपोर्ट करना चाहती है ताकि कीमतों को स्टेबलाइज़ किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि यूटिलिटी स्टोर जैसी जो एक बेसिक जगह है, एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर शहरियों को सस्ती चीनी मिलती है, वहाँ पर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि यहाँ पर शहरियों को सस्ती चीनी जो है वो कम अज़ कम अवेलेबल हो। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। एक और अहम मसला, शहर कायद में कॉन्गो केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान होने के सबब कॉन्गो के मरीज़ को देखने वाले डॉक्टर्स भी अब कॉन्गो की अलामात से दो चार हो रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स को आइसोलेट कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, शहर कायद में कॉन्गो केसेस पूरे साल से तकरीबन रिपोर्ट हो रहे हैं। अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है, बताया जा रहा है यही वजह है कि कॉन्गो के मरीज़ को जो देखने वाले डॉक्टर्स हैं वो भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। तफसीलात लेंगे, मरियम हसन हमें ज्वाइन करी हैं। मरियम, आप इस वक्त एमरजेंसी इंचार्ज के हमरा मौजूद हैं, क्या बताना है उनका? कॉन्गो वायरस के कायद में 2 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। एक पेशेंट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में जा बहक हुआ, जबकि दूसरा पेशेंट जो है वो इंडिस हॉस्पिटल में जा बहक हुआ। अफसोसनाक वाकया ये हुआ है कि जिनमें तिब्बी सहूलियात का फुकदान जो है वो नज़र आ रहा है। डॉक्टर्स को पीपी किट्स फराहम नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से जिस मरीज़ को आज से 4 से 5 रोज़ कबल डॉक्टर्स ने देखा था, वो दोनों डॉक्टर्स में जो है कॉन्गो की अलामात जो हैं वो पाई गई हैं। सूरत हाल क्या है, कौन कौन से डॉक्टर मुतासिर हुए हैं, उनकी करंट कंडीशन और करंट स्टेटस क्या है, इस वक्त हम जान लेते हैं शोबा हादसात के इंचार्ज डॉक्टर इरफान सिद्दीकी से। डॉक्टर साहब, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से डॉक्टर मुतासिर हुए हैं, उनमें क्या सिम्टम्स पाए जा रहे हैं? अभी सस्पेक्टेड है वो पेशेंट, दोनों को हमने अपने पास यहाँ आइसोलेशन में रखा हुआ है और दोनों को हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं। हमने PCR भेजा हुआ है
और मंडे को इंशाल्लाह उनका PCR आएगा। ये दो जो डॉक्टर है वो इफेक्टिव हुए हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं PPE किट्स पहनकर जो है वो ट्रीट करें ताकि मजीद भी हमला जो है वो इस मर्ज में या इस किस्म के किसी भी मर्ज में मुब्तला होने से बच सके। मरियम बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकार की मुबैना रिश्वतखोरी, शहरी ने पुलिस कांस्टेबल की रिश्वत मुबैना रिश्वतखोरी, शहरी ने पुलिस कांस्टेबल की रिश्वत वसूलने की वीडियो बना ली। रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। शहरी का ये मौक़िफ़ है। बगैर किसी वजह के पुलिस एहलकार ने रोका। फ्लाइट निकलने का डर होने पर एहलकार को रकम देकर जान छुड़वाई। चेकिंग के बहाने एयरपोर्ट जाने वालों को अब लूटा जा रहा है। शहरी का ये मौक़िफ़ सामने आया है। शहरी ने वीडियो भी बनाई है। कराची एयरपोर्ट के करीब पुलिस एहलकार की मुबैना रिश्वतखोरी का ये मामला। शहरी ने पुलिस कांस्टेबल की रिश्वत बटोरने की वीडियो बना ली। रिश्तेदार को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे कि शहरी का ये मौक़िफ़ है। बगैर किसी वजह के पुलिस एहलकार ने रोका। फ्लाइट निकलने का डर होने पर एहलकार को रकम देकर जान छुड़वाई। शहरी का ये मौक़िफ़ सामने आ गया है। तफसीलात क्या है खुर्रम गुलजार से जानते जी। खुर्रम जी बिल्कुल, ये शारा फैसल से एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर पुलिस एहलकार की मुबैना रिश्वतखोरी की वीडियो सामने आई है, जिसमें शहरी ने पुलिस कांस्टेबल की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल की है। शहरी का कहना है कि पुलिस एहलकार ने उनको रोका और उनसे मुबैना तौर पर रिश्वत की रकम जो है वो तलब की। शहरी की जानिब से मुतादिद बार ये मुतालबा किया गया कि उनकी फ़्लाइट लेट हो रही है और वो किस बात के उनको पैसे दें। तमाम पुलिस एहलकार की जानिब से वक्त ज़ाया किया जाता रहा। शहरी मुसलसल ये इसरार करता रहा कि उनकी फ़्लाइट लेट हो जाएगी, लेकिन पुलिस एहलकार की जानिब से उनको नहीं छोड़ा गया और मुबैना तौर पर रिश्वत वसूल करने के बाद जो है वो शहरी को एयरपोर्ट जाने की इजाज़त दी गई। सोशल मीडिया पे वीडियो शहरी की जानिब से वायरल कर दी गई है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल का चेहरा जो है वो वाज़ेह तौर पर भी देखा जा सकता है, जबकि रिश्वत वसूली की वीडियो भी सामने आई है। पुलिस कांस्टेबल का चेहरा देखा जा सकता है। चेकिंग के बहाने एयरपोर्ट जाने वालों को लूटा जा रहा है। खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। अटक दरियाए सिंध में नहाने वाले 2 नौजवान डूब गए हैं। नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नौजवान की दरिया किनारे चलने की फुटेज भी बोल न्यूज़ पर देखी जाएगी। आपको बता दें कि दरियाओं पर नहाने की पाबंदी के बावजूद इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम है। फुटेज इस वक्त देखी जा सकती है। ये उस वक्त की वीडियो है जब दरिया किनारे वो नौजवान चल रहा था, लेकिन उसके बाद अफसोसनाक खबर यह मौसूल हुई है कि ये दोनों नौजवान डूब गए हैं। नौजवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौजवान की दरिया किनारे चलने की जो फुटेज है वो इस वक्त बोल न्यूज़ पर देखी जा सकती है। साथ ही आपको बता दें कि दरियाओं पर नहाने पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी पाबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। अटक दरियाए सिंध में नहाने वाले 2 नौजवान बताए जा रहे हैं जो कि डूब गए हैं। उनके लिए इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नौजवानों की तलाश की जा रही है। वहाँ पर जो गौताखोर हैं वो इस वक्त वहाँ पर तलाश कर रहे हैं। नौजवान की दरिया किनारे चलने की फुटेज जो थोड़ी देर पहले की फुटेज थी इस वाक़े से वो मौसूल हुई है, देखी जा सकती है। दरियाओं पर नहाने की पाबंदी है, इसके बावजूद इंतज़ामिया अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। ठट्टा से खबर शामिल करें, जहां पे नशई अफराद ने 4 शहरियों का सर फाड़ दिया। आइस के नशइयों की घरों में घुसने की कोशिश, शहरियों के रोकने पर नशइयों ने पथराव कर दिया। पत्थर लगने से 4 अफराद जख्मी, तिब्बी इमदाद फराहम की गई। वाक़या बारिया मोहल्ला में पेश आया है। ठट्टा में नशई अफराद ने 4 शहरियों का सर फाड़ दिया। आइस के नशइयों की घरों में घुसने की कोशिश, शहरियों के रोकने पर नशइयों ने पथराव कर दिया, जबकि पत्थर लगने से 4 अफराद जख्मी हुए। तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। वाक़या बारिया मोहल्ला में पेश आया है। ये फुटेज में भी देखा जा सकता है। ठट्टा में नशई अफराद ने 4 शहरियों का सर फाड़ दिया। आइस के नशइयों की घरों में घुसने की कोशिश, शहरियों के रोकने पर नशइयों ने पथराव किया। खेल के मैदान से अच्छी खबर है। पाकिस्तान नेशंस हॉकी कप के फाइनल में पहुंच गया है। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को तारीखी शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से शिकस्त दी है। दूसरे सेमीफाइनल में भी कोरिया को न्यूजीलैंड ने शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आज फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। शाहीनों की तारीखी फतह, फ्रांसीसी ढेर। पाकिस्तान नेशंस कप के फाइनल में कुआलालंपुर में नेशंस हॉकी कप के सनसनीखेज मुकाबले। सेमीफाइनल में पाकिस्तान फ्रांस को हराकर फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा था।
फ्रांस ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके बढ़तरी हासिल की। तीसरे क्वार्टर में पाकिस्तान ने यके बाद दीगर 3 गोल दाग दिए। चौथे क्वार्टर के इख्तितामी लम्हात में फ्रांस ने गोल दाग कर मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। पेनल्टी शूटआउट मरहले में पाकिस्तान ने 3-2 से फतेह हासिल की। पाकिस्तानी गोलकीपर मुनीबुर रहमान ने फ्रांस के 3 खिलाड़ियों की पेनल्टीज रोकी। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।